भक्तजनों को पुराण पाठी कथाएं हमारी अनमोल धरोहर की तरफ से राधे राधे। हम सभी लोग जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं। नवरात्रि का प्रत्येक दिन भक्तों के लिए महत्वपूर्ण होता है और सभी इनको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। लेकिन 9वें दिन का विशेष महत्व होता है क्योंकि इस दिन से नवरात्रि पूजन का समापन होता है। इस दिन को महानवमी भी कहते हैं। तो आज हम माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि, कन्या पूजन का महत्व और लाभ, माँ के स्वरूप, माँ का प्रिय भोग, बीज मंत्र और माँ सिद्धिदात्री के एक महा उपाय के बारे में जानेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। जय माता दी। नवरात्रि में माँ दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के आखिरी 2 दिन बहुत ही खास माने जाते हैं क्योंकि अष्टमी के दिन ही माँ दुर्गा ने चंडमुंड का संहार किया था और नवमी के दिन माता ने महिषासुर का वध करके समस्त संसार की रक्षा की थी। नवरात्र के नवमी तिथि के दिन माता सिद्धिदात्री की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन हवन और कन्या पूजन के साथ माता को विदाई देने का विधान है। माता सिद्धिदात्री की पूजा से सभी कष्ट मिट जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप कैसा बताया गया है। पुराणों के अनुसार माता सिद्धिदात्री माँ लक्ष्मी की ही भांति कमल पर विराजमान रहती हैं। माता की 4 भुजाएं हैं जिसमें से प्रत्येक भुजा में शंख, चक्र, कमल का फूल विराजमान है। शास्त्रों के अनुसार माता सिद्धिदात्री सभी 8 सिद्धियों की देवी हैं जिन्हें अणिमा, ईशित्व, वशित्व, लघिमा, गरिमा, प्राकाम्य, महिमा और प्राप्ति के नाम से जाना जाता है। माता सिद्धिदात्री की पूजा करने से इन सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री का भोग क्या है? नवमी के दिन खास तौर पर माँ को तिल का भोग चढ़ाने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन माता को भोग में हलवा पूड़ी का भोग लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन माता को काले चने का भोग भी लगाते हैं और इसी भोग को कन्याओं को खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि कुछ इस प्रकार से है कि सुबह सबसे पहले प्रातः स्नान करके माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में पूजा स्थल की साफ सफाई करें। इसके बाद पूजा स्थल को गंगा जल से स्वच्छ करें। फिर माँ सिद्धिदात्री को फूल, माला, सिंदूर, गंध, अक्षत इत्यादि अर्पित करें। साथ ही तिल और उससे बनी चीज़ों का भोग लगाएं। इस दिन आप मालपुआ, खीर, हलवा, नारियल इत्यादि भी माता को अर्पित कर सकते हैं। माता को सिद्धिदात्री स्तोत्र का पाठ करें। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि माता को दूर्वा नहीं चढ़ानी है। फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करें, माता का हवन करें और माता अंत में घी के दीप या कपूर से माँ सिद्धिदात्री की आरती करें। आरती के बाद उस दीपक को पूरे घर में दिखाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दीपक दिखाने की शुरुआत हमें किचन से करनी चाहिए और बाथरूम में भूल से भी कभी भी दीपक को नहीं ले जाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है। माँ सिद्धिदात्री से अपने परिवार के सुख, समृद्धि और संकटों से रक्षा के लिए विनती करें। सपरिवार आरती करने के बाद जोर जोर से माता के जयकारे लगाने चाहिए। अब हम माँ के बीज मंत्र के बारे में जानेंगे जिसका हमें जाप करना चाहिए। माँ का बीज मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और इसके अलावा एक और मंत्र है, श्री क्लीम ह्रीम वरदाय नमः। इन सभी मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर हम इन सभी मंत्रों को पढ़ नहीं सकते, लगातार जाप नहीं कर सकते बैठकर, तो इन्हें हमें अपने घर में चला के रख लेना चाहिए क्योंकि इन मंत्रों को चलाने से घर का माहौल बहुत ही सकारात्मक रहता है। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि में कन्या पूजन कैसे करना चाहिए, इसका महत्व क्या है और लाभ क्या है। नवरात्रि के 9 दिनों में 9 कन्याओं को माँ के 9 रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूसमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और माता सिद्धिदात्री मानकर उनकी पूजा करने से दुख दरिद्रता का नाश होता है। माँ शत्रुओं का क्षय
तथा भक्तों की आयु, धन तथा बल में वृद्धि करती हैं। कन्या पूजन के लिए आ रही कन्याओं को माता का स्वरूप माना जाता है। कन्याएं जब घर आएं तब परिवार समेत माता रानी के जयकारी लगाने चाहिए। फिर उनके पैर धोकर आसन पर स्थान दें। इसके बाद सभी कन्याओं को लाल चुनरी दें। फिर माँ भगवती को लगाया भोग कन्या पूजन के लिए कन्याओं को दें। भोग में पूरी, चना और हलवा आदि चीज़ें दी जाती हैं। कन्याओं के साथ एक बालक को भी भोजन के लिए जरूर बुलाना चाहिए। बालक की बटुक, भैरव और लंगूरा के रूप में पूजा की जाती है। भोजन कराने के बाद माथे पर रोली और अक्षत लगाएं और हाथ पर मौली बांधें। इसके बाद सभी कन्याओं की आरती उतारकर दक्षिणा दें और फिर अंत में सभी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। अब हम माँ सिद्धिदात्री के एक महा उपाय के बारे में जानते हैं, जिससे कि हमारे घर में धन से संबंधित सभी परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं। माँ सिद्धिदात्री का महा उपाय। नवरात्रि की नवमी तिथि को रात में माँ दुर्गा के मंदिर में धन वैभव की कामना से जाकर कपूर, पान के पत्ते पर केसर, चंदन का इत्र और गाय का घी को मिलाकर छोटा सा स्वास्तिक बना दें। अब इस पर कलावा बांधकर एक सुपारी रख दें। धन संबंधित सभी परेशानियां खत्म होने के लिए माँ से प्रार्थना करें और आप इस तरह से अपनी धन संबंधित सभी परेशानियां खत्म कर सकते हैं। जय माता दी।